नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। वैदिक युग का काल में पुस्तक से छोटी बात बड़ी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि मनोपगम्मा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया, अर्थात सभी धर्म पहले मन के उत्पन्न होते ही मन की मुख्य है। ये धर्म मनोमय है और दूसरा तन की शुद्धि से था, यानी आसन और प्राणायाम विपश्यना का था। और तीसरा सबसे मुख्य विद्या का प्रमाण आर्य सत्य और प्रतीत समुत्पाद का मिलता है। इन विद्या से सुख दुख की जानकारी और इससे निकलने का रास्ता जान सकते हैं। हमने आत्मा के बारे में भी जाना कि आप अपने 3.5 हाथ के शरीर का अवलोकन करते हुए उसके अंदर से सभी प्रमाण के राग दुखद, सुखद और असुखद वेदना को जानने समझने से था। उस राग को अपने शरीर के अंदर से बाहर कैसे निकाले उससे था। उसी विद्या को प्रत्यक्ष रूप से जानने वाली विधि प्रज्ञा को ही अध्यात्म कहते थे। हमने 4 ऐसे प्रश्नों को जाना जिसे आप तर्क, बुद्धि और विवेक से समझ सकते हैं। आइए बस अब और ऐसे घालमेल को जानने की कोशिश करते हैं। आज भारत के धूर्त लेखक तथा कथित महाकवि पंडित कालिदास को इसी गुप्त सम्राट के दरबार में स्थापित करते हुए महान कवि की उपाधि से नवाजते हैं। कहा जाता है कि कालिदास ने अपने समय में अपने हाथों से काफ़ी नाटक और कविता का लेखन किया था, लेकिन आज कितने लोग हैं जो कालिदास द्वारा लिखी गई बातों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए धूर्त लेखकों से पूछते हैं कि जब पंडित कालिदास गुप्त सम्राट के दरबार में रहकर कविता और नाटक लिख सकता था तो फिर उसने वैदिक साहित्य को क्यों नहीं लिखा। कवि पंडित कालिदास भी चाणक्य के जैसा एक काल्पनिक पात्र है, क्योंकि कालिदास का लिखा हुआ गुप्त काल की भाषा लिपि और उस काल की लेखन वस्तु में कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। कारण स्पष्ट है कि यह वेद और वैदिक लिपि भी हुबली और पद्मा नदियों की जैसी 850 ईस्वी के बाद से भारतीय बौद्धिक और पाली लिपि से निकली संस्कृति है। गुप्त वंश का साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। भारत में उस समय का अध्यात्म भी अपने ज्ञान विज्ञान की ऊंचाई पर पहुंच गया था, लेकिन उस समय भी कोई वैदिक अध्यात्म का नमो निशान नहीं मिला है। उस समय का भी जो अध्यात्म मिलता है वह भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, पंचशील, त्रिरत्न, प्रतीत समुत्पाद, विपश्यना और अन्य ज्ञानपरक बातों का मिलता है। गुप्त वंश के समय में भी इतने शिक्षण संस्थान रहते हुए भी कोई वैदिक साक्ष्य का प्रमाण नहीं दिखा। उस समय ज्ञान विज्ञान के रूप में प्राकृतिक हिमखंड से निकलने वाली गंगोत्री जैसी विपश्यना, अलकनंदा जैसे आर्य सत्य और मंदाकिनी जैसे अष्टांगिक मार्ग को अब जोड़ते हुए बनने वाली गंगा नदी के समान महामार्गदाता गौतम बुद्ध की विकराल धारा बह रही थी, जिसे उस समय महायान बौद्धिक परंपरा कहा जाता था। आज भारत के इतिहास लेखकों की धारणा है कि गुप्त वंश के अंतिम सम्राटों के द्वारा ही प्रथम बार मंदिरों का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया था, परंतु गुप्त काल का वैदिक मंदिर कौन सा है, कुछ समय और उस मंदिर का नाम भी बताएं। दूसरी बात, लेखक महोदय, जब गुप्त सम्राटों द्वारा वैदिक मंदिर का निर्माण करवाया गया होगा तो गुप्त सम्राटों द्वारा पोषित नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा आपकी वैदिक ज्ञान युक्त वेद का लेखन क्यों नहीं हुआ। तीसरी बात, लेखक महोदय, जब गुप्त सम्राटों द्वारा वैदिक मंदिर का निर्माण करवाया गया और गुप्त काल की निर्मित वैदिक मंदिर आपके अनुसार आज भी सही सलामत खड़ा है तो फिर उस मंदिर का निर्माण कराने वाला गुप्त सम्राट का किला कितना विशाल रहा होगा। उस विशाल गुप्त सम्राट के किले का भी कोई साक्ष्य आज मिलना चाहिए था। क्या आप लोग कुछ मदद करेंगे गुप्त सम्राट द्वारा लिखित वैदिक ग्रंथ और गुप्त सम्राट का लिखा खोजने में? लेखक महोदय, गुप्त काल की बनी हुई जो मूर्ति
खुदाई में मिलती हैं वे सभी मूर्तियाँ अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्व वाले मार्गदाता की है। क्यों महाशय, है ना मजेदार वैदिक घालमेल की कहानी। गुप्त वंश के बाद भारत की सत्ता पर हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी का आगमन होता है, लेकिन यह क्या सम्राट हर्षवर्धन के कार्यकाल में भी किसी वेद या वैदिक और चातुर्वर्णागत समाज का कोई साक्ष्य नहीं मिला। भारत में इस समय तक सभी प्रमुख बातों को लिखते हुए अभिलेख सुरक्षित करने की परंपरा का प्रचलन बढ़ गया था। आज प्राप्त उस काल के मिले कई साक्ष्यों को देखकर कोई भी इस सत्य को जान सकता है, लेकिन कोई इसको देखकर यह बताए कि कहाँ चातुर्वर्णागत समाज की बातें लिखी हैं। प्राप्त साक्ष्यों में से किस अभिलेख में वेद और वैदिक ऋचाओं का उल्लेख है? भाई, वैदिक काल को हो और संस्कृत में उद्धृत वैदिक ऋचाएँ आज तक प्राप्त नहीं हो, किसी भी वैदिक देवी देवता की मूर्ति नहीं मिली हो, शैवपंथी या वैष्णव पंथियों के किसी ग्रंथों का कोई नाम निशान नहीं हो, भाई फिर वैदिक काल किसे कहते हैं आप? भारत में हर्षवर्धन के काल तक बहुत से विदेशी यात्री भारत की ज्ञान विज्ञान वाली धरती को देखने और ज्ञानोपार्जन करने आए थे, जिन्होंने यहाँ प्रचलित सभी संस्कृतियों को काफ़ी नज़दीक से देखकर अपना यात्रा वृत्तांत लिखने का काम किया था। लेकिन उनके यात्रा वृत्तांत में किसी प्रकार के वेद या वैदिक चातुर्वर्णागत समाज का उद्भेदन नहीं हुआ है। वेद और वैदिक काल के अधिकांश ग्रंथों द्वारा आज प्रचारित है कि वैदिक जमाने में अनेक गुरुकुल और गुरुग्राम हुआ करते थे, जिनमें उस समय के राजा महाराजा के पुत्र ज्ञान प्राप्ति हेतु जाकर रह सकते थे। लेकिन उस काल का आज तक वैसा एक भी गुरुकुल या गुरुग्राम का कोई साक्ष्य उत्खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार के जो भी साक्ष्य मिले हैं वे 9वीं से 10वीं सदी के बाद के हैं। फिर भी आज के वैदिक लेखक उस गुरुकुल और गुरुग्राम को अपनी कल्पना से पूर्व काल में स्थापित करने में लगे हैं। आखिर आप लोग बताओ तो सही कि यह वेद और वैदिक ज्ञान का गुरुकुल केंद्र कहाँ स्थापित था? उस गुरुकुल में किस राजा महाराजा के पुत्र शिक्षा प्राप्त करने जाते थे? फिर आज तक एक भी उस गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त राजकुमार विद्यार्थी अपने गुरुकुल से जुड़े हुए अभिलेख लिखकर क्यों नहीं छोड़े? जब आप लोग स्वयं कहते हैं कि वैदिक काल ज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत ही उन्नत काल था, तो सम्राट हर्षवर्धन के पूर्व से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक और उससे पहले के मिले साक्ष्यों के विश्लेषण से फिर आप लोग आज कैसे कहते हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में ईसा पूर्व काल की सभ्यता रही थी? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि भारतीय शैक्षणिक पुस्तकों में सत्ताभोगी समाज और जातिगत सम्मान भोगी वर्गों द्वारा एक निश्चित एजेंडा के तहत गैर पुरातात्विक रूप से लिखी गई या लिखवाई गई वैदिक सभ्यता वाली पाठ्यपुस्तक का प्रभाव होना। और दूसरी बात, भारतीय बहुसंख्यक समाज के अंदर क्षेत्रीय स्तर पर घटने वाले सभी परंपरागत कर्मकांडों को वैदिक रीति रिवाज की मान्यता की दृष्टि से जोड़कर देखना है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुसंख्यक समाज के मानस पटल पर अपनी मान्यताओं का लेप लगाना है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।